गुड मॉर्निंग एवरीवन। अगेन आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और जहाँ पर हम प्रिपरेशंस कर टीचिंग एप्टीट्यूड आपके चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी के सेशंस यहाँ पर हम कंटिन्यू चला रहे हैं। सो अगर आप भी टीजीटी पीजीटी के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर हमारे साथ जुड़ जाइए और डेली प्रैक्टिस कीजिए एमसीक्यू सेशंस के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी ऑप्शंस हैं के लिए पुरस्कार की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है, का बाह्य रूप से भी प्रेरित विद्यार्थी की तुलना में अभिप्रेरणा स्तर कम होता है, के लिए औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं। तो आंतरिक रूप से भी प्रेरित विद्यार्थी को किस चीज की आवश्यकता है, आवश्यकता नहीं है। चारों ऑप्शंस देख के आंसर कीजिएगा। चलिए, तो यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा, जो आंतरिक रूप से भी प्रेरित विद्यार्थी है उसके लिए पुरस्कार की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। चलिए, आपका सही आंसर है, बाकी सारे ऑप्शंस आपके गलत हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। उपलब्धि अभिप्रेरणा है। ऑप्शन से चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति, असफलता से बचने की प्रवृत्ति, सफलता व असफलता को समान रूप से स्वीकारने की तत्परता, बिना विचारे जल्दबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति। तो क्या है उपलब्धि अभिप्रेरणा? क्वेश्चन नंबर 25, उपलब्धि अभिप्रेरणा। क्वेश्चंस नोट करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये सारे जो सेशंस हम करा रहे हैं आपको हमारे प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगी। एनवीएस केवीएस के नाम से आपकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी टीचिंग एप्टीट्यूड की। सो आप कभी भी चाहे जहां पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी भी टाइम, 24 आवर्स। देखिए, उपलब्धि अभिप्रेरणा क्या है? चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति है उपलब्धि अभिप्रेरणा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26, विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय खालिस्तान के सही अनुपात में होना चाहिए। ऑप्शन है, पाठ्यचर्या में प्रकरण विशेष के लिए आवंटित समय, प्रश्न का कठिनाई स्तर, पिछले पाठों से प्रश्नों का उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों द्वारा लिया गया समय, जब वास्तविक जीवन में प्रश्न की प्रासंगिकता। चलिए, पढ़िए प्रश्न को और सोच समझकर आंसर कीजिए। क्वेश्चन के जो लेवल है बिल्कुल टीजीटी पीजीटी के लेवल के हैं। चलिए, देखते हैं यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा। विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय प्रश्न का कठिनाई स्तर के अनुपात में होना चाहिए। जितना कठिन प्रश्न उसके हिसाब से आपको विद्यार्थियों को टाइम भी देना पड़ेगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगर आप समझेंगे तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आंसर भी आप निकालेंगे बहुत इजीली निकालेंगे, बस समझना है क्वेश्चन को। 27 नंबर क्वेश्चन, चलिए कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे? इस प्रकार का प्रश्न खालिस्तान का एक उदाहरण है। ऑप्शंस हैं, उच्च स्तरीय अभिसारी, उच्च स्तरीय अपसारी, निम्न स्तरीय अभिसारी, निम्न स्तरीय अपसारी। प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस सीरीज आप प्रैक्टिस कर रहे हैं फ्रेंड्स तो बिल्कुल
यहां पर आंसर आप गलत कर सकते हैं बट एग्जाम में नहीं कर सकते, और एग्जाम में गलती ना हो इसलिए यहां पर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो द राइट आंसर इज उच्च स्तरीय अभिसारी। ठीक है, इस प्रकार का प्रश्न जो है वो उच्च स्तरीय अभिसारी प्रश्न का एक उदाहरण है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है। एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। क्या होगी आपकी प्रतिक्रिया एक शिक्षक होने के नाते? ऑप्शंस है, अच्छा उसके दादाजी आए हैं। बच्चे आप सही वाक्य नहीं बोल रहे, दादा आया है की जगह पर दादाजी आए हैं कहना चाहिए। आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए। बिल्कुल, बच्चा कह रहा दादाजी आया है तो उसके वाक्य में अशुद्धि है। एज अ टीचर आप क्या कहेंगे? सो यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा, दादा आया है की जगह पर दादाजी आए हैं कहना चाहिए। ठीक है, सो यहां पर ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 29, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? ऑप्शंस है, आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, व्यक्तिकता और विनिमय, अच्छे व्यक्तिक संबंध, अच्छे अंतः व्यक्तिक संबंध, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। यहां पर नीचे आपको कोड दिए हुए हैं, सो कोई दो आंसर यहां पर आपका सही होने वाला है। लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किस चरण का अनुसरण करते हैं? प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पूछा गया है। सो यहां पर बिल्कुल प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं तो आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण का पालन तो करेंगे ही, और साथ में अच्छे अंतः व्यक्तिक संबंध। बिल्कुल, फर्स्ट एंड थर्ड प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे अनुसरण करते हैं। सो फर्स्ट एंड थर्ड आपका दिया हुआ है ऑप्शन बी में। चलिए, आई होप आप सब समझ रहे हैं, क्वेश्चंस को समझ के आंसर कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या है, डैश के अलावा निम्नलिखित घटना या वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषताएं हैं। रिकॉर्ड की विशेषताएं, ऑप्शंस है, यह घटनाओं का सही वर्णन है, यह बच्चे के व्यक्तिगत विकास अथवा सामाजिक अंतःक्रियाओं को वर्णित करता है, यह पर्याप्त विस्तार से पूर्ण तथ्यात्मक प्रतिवेदन है, यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि उपलब्ध नहीं कराता। इसका आंसर करेंगे। चलिए, सोच समझ के आंसर कीजिएगा। तो देखते हैं यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से किसके अलावा निम्नलिखित घटना या वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषता है? तो एक ही है, यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि उपलब्ध नहीं कराता। इसके अलावा सभी के सभी घटना या वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषताएं हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विकास की प्रक्रिया में बालक के अंतर्गत किस प्रकार का परिवर्तन आता है?
ऑप्शन है मात्रात्मक, गुणात्मक, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। चलिए, विकास की प्रक्रिया में बालक के अंतर्गत किस प्रकार का परिवर्तन आता है? सो एक बालक में मात्रात्मक और गुणात्मक, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों प्रकार के परिवर्तन आपको दिखते हैं। ठीक है, गुणों में परिवर्तन भी नजर आता है, प्लस आपका मात्रा मतलब उसकी हाइट वेट में भी आपको परिवर्तन नजर आता है। सो बिल्कुल ए और बी दोनों हो जाएंगे, ऑप्शन यहाँ पर तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सॉरी 2 देखिए, स्वमोह अथवा आत्ममोह लक्षण है। स्वमोह अथवा आत्ममोह किसका लक्षण है? शैशवावस्था का, बाल्यावस्था का, किशोरावस्था का या प्रौढ़ावस्था का? ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हैं चाइल्ड पेडागोजी टीचिंग एप्टीट्यूड में। ठीक है, ग्रोथ, डेवलपमेंट, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अभिवृद्धि, विकास एवं व्यक्तिक विभिन्नताएं। तो स्वमोह अथवा आत्ममोह लक्षण है किशोरावस्था का। किशोरावस्था में ही ये लक्षण आपको दिखाई देते हैं। ऑप्शन 3 इज करेक्ट, किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस काल को गिरोह अवस्था काल कहा गया है? गिरोह अवस्था का काल कहा गया है। ऑप्शन है वयस्कावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था या बाल्यावस्था। ये क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। आपके जो चरण है, बाल्यावस्था के चरण है, वृद्धि के चरण है, सभी चरणों को अलग अलग नाम दिए गए हैं। उन सभी नामों को आपको जानना है, पता होना चाहिए। तो गिरोह अवस्था का काल किसे कहा गया है? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को कहा गया है गिरोह अवस्था का काल। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, दिवा स्वप्नों में खोए रहना प्रमुख लक्षण है। दिवा स्वप्न, दिन में सपने देखना, दिन में सपनों में खोए रहना किसका लक्षण है? वयस्कावस्था का, किशोरावस्था का, बाल्यावस्था का या शैशवावस्था का? दिवा स्वप्न। आप सब भी इन चरणों से गुजर चुके हैं। भले आपको उस वक्त शायद इस बात का एहसास ना हो, परंतु हर कोई इस अवस्था से गुजर चुका है। दिवा स्वप्न में खोए रहना लक्षण है किशोरावस्था का। ऑप्शन 2 इज राइट, किशोरावस्था का लक्षण है दिवा स्वप्न। और हमारा अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों के अंतर्गत समाहित नहीं है? सो ऑप्शन है निरंतरता का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, सहचर्य का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिग्यूटी, एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप ग्रोथ डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं तो इससे क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेंगे। हर लेवल पे, आप टीजीटी या पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, दोनों ही लेवल पे आपको इससे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। वृद्धि और विकास के सिद्धांतों के अंतर्गत कौन सा सिद्धांत समाहित नहीं है? बहुत ही सिंपल है आंसर। देखिए, निरंतर का सिद्धांत भी है समाहित, एकीकरण का सिद्धांत भी है, व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत भी है, लेकिन यह सहचर्य का सिद्धांत
विकास एवं वृद्धि के अंतर्गत नहीं आता, सो ऑप्शन सेकंड आपका सही हो जाएगा, ये समाहित नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, अभिवृद्धि या ग्रोथ शब्द का प्रयोग किया जाता है, किस अर्थ में हम ग्रोथ शब्द का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है शारीरिक अर्थ में, सामाजिक अर्थ में, संवेगात्मक अर्थ में या बौद्धिक अर्थ में। चलिए ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप यहां पर सॉल्व कर रहे हैं। सो क्लियर है, अगर आप ग्रोथ की बात कर रहे हो तो ग्रोथ आपका शारीरिक ही होता है, आपके शरीर की ही वृद्धि होती है, लंबाई में, चौड़ाई में। ठीक है, सो ऑप्शन फर्स्ट, शारीरिक अर्थ में हम ग्रोथ अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग करते हैं। समझ के आप क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो बिल्कुल आपका आंसर सही आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अधिक व्यापक है? ऑप्शन है वृद्धि या ग्रोथ, विकास डेवलपमेंट, परिपक्वता मैच्योरिटी, आयु में बढ़ोतरी इंक्रीज इन एज। कौन सा शब्द अधिक व्यापक है बोला गया है, मतलब जिसका अर्थ बहुत व्यापक है, बहुत ब्रॉड है। चलिए सो सबसे ज्यादा व्यापक अर्थ वाला शब्द यहां पर है आपका परिपक्वता या मैच्योरिटी। ठीक है, ऑप्शन आपका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, परिपक्वता। क्वेश्चन नंबर 8, व्यक्तिगत भिन्नताएं या इंडिविजुअल डिफरेंसेस निहित होती है वृद्धि में, विकास में, परिपक्वता में या उक्त तीनों में ही? व्यक्तिगत विभिन्नताएं निहित होती हैं, क्या आप बता सकते हैं इसका आंसर? आप सभी क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा, जो भी यहां पर टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस की तैयारी करना चाहते हैं, इसके अलावा बीपीएससी ट्री जैसे एग्जाम्स की हम यहां पर तैयारी करा रहे हैं फ्रेंड्स, अलग अलग सब्जेक्ट्स की। आप प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हैं। सो व्यक्तिगत विभिन्नताएं निहित होती हैं आपकी, बिल्कुल तीनों में ही, वृद्धि में भी, विकास में और परिपक्वता, इन तीनों में ही आपकी व्यक्तिगत विभिन्नताएं आपको दिखेंगी। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट, उक्त तीनों में ही आपको नजर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, जीवन का अनोखा काल माना गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीवन का अनोखा काल। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। यूनिक एरा या जीवन का अनोखा काल किसे कहा गया है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। बाल्यावस्था, बाल्यावस्था को कहा गया है जीवन का अनोखा काल। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, संग्रह करने की प्रवृत्ति प्रमुख लक्षण है किस अवस्था में? प्रौढ़ावस्था में, किशोरावस्था का, बाल्यावस्था का या शैशवावस्था का? इनमें से किस अवस्था में बच्चे संग्रह करना पसंद करते हैं, मतलब कलेक्शन करना पसंद करते हैं, चीजें इकट्ठा करने लगते हैं? ये छोटे छोटे क्वेश्चंस ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे ही क्वेश्चंस आते हैं और बच्चे आंसर नहीं कर पाते, इसीलिए आप डेली प्रैक्टिस कीजिए। तो संग्रह करने की प्रवृत्ति प्रमुख लक्षण है बाल्यावस्था का, बिल्कुल ऑप्शन 3 इज करेक्ट, बाल्यावस्था का। क्वेश्चन नंबर 11, बालक के शारीरिक विकास को सर्वाधिक रूप से प्रभावित करने वाला कारक है
पौष्टिक भोजन, खेलकूद, सुरक्षा की भावना या आनुवांशिकता। जहां शारीरिक विकास की बात की जा रही है, बालक के शारीरिक विकास को सर्वाधिक रूप से प्रभावित करने वाला कारक। पौष्टिक भोजन तो करेगा प्रभावित, खेलकूद से भी थोड़ा बहुत प्रभावित होता है, प्रभाव पड़ता है। सुरक्षा की भावना से कोई संबंध नहीं है। आनुवांशिकता, बिल्कुल आनुवांशिकता का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है शारीरिक विकास में। क्या आप लंबे होंगे कि छोटे होंगे, आपकी आंखों का रंग कैसा होगा, ठीक है। सो ये सब चीजें आनुवांशिकता का इस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। सो ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा। सर्वाधिक प्रभाव आनुवांशिकता का पड़ता है शारीरिक विकास पे। 12 नंबर क्वेश्चन, काम प्रवृत्ति का सुप्तावस्था काल है। ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। काम प्रवृत्ति का सुप्तावस्था काल किसे कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 12 और इसका आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को कहा गया है काम प्रवृत्ति का सुप्तावस्था काल। नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर, मानव चिंतन में तर्क का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस आयु अवस्था में होता है? तर्क का प्रारंभ मतलब बच्चे तर्क करने लगते हैं। ऑप्शन है बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, जरावस्था। किस अवस्था से बच्चे तर्क करने लगते हैं अपने बड़ों से? प्रौढ़ावस्था तो बुढ़ापा हो गया, प्रौढ़ावस्था में तो नहीं होगा। बिल्कुल, बाल्यावस्था से ही शुरू हो जाती है तर्क करने की लक्षण। सो बाल्यावस्था आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। और अगला हमारा क्वेश्चन है आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। कार्यकरण के अमूर्त प्रत्यय का विकास किस अवस्था में होता है? कार्यकरण या कॉज एंड इफेक्ट के अमूर्त प्रत्यय का विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? चलिए आंसर कीजिए। तो कॉज एंड इफेक्ट के अमूर्त प्रत्यय का विकास होता है आपके किशोरावस्था में। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। और इसी के साथ आज का सेशन आपका होता है यहीं पर समाप्त। लेकिन आपका जो क्वेश्चन है वो खत्म नहीं हुए हैं, वो अभी भी हम कराएंगे कंटिन्यू। सो आप वेट कीजिए अगले सेशन के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद। तब तक आप पढ़ते रहिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा।